ये जो चारों भी प्रोसेस है इनमें कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। एक तो वर्क डन पता होना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द हीट, राइट। साथ में और एक्स्ट्रा चीज कौन सी पता होनी चाहिए। आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के फार्मूला कितने हैं, 4। रिलेशन के फार्मूला कितने हैं, 3। और कैलकुलेशन कैसा है, एकदम सिंपल, राइट। हाँ, तो हम लोगों ने फिर बाकी के भी 3 प्रोसेसेस बाकी है जिनका नाम क्या है, बताओ नाम। पहला वाला रिवर्सिबल, लिख के रखा था, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, उसके बाद में साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। और लास्ट वाला कौन सा वाला था, दिस इज द फ्री एक्सपांशन, राइट। तो आज हम लोग ये तीनों भी प्रोसेसेस देखेंगे, राइट। तो हमारे टोटल थर्मोडायनामिक जो प्रोसेसेस है वो कितने हैं, टोटल 7 प्रोसेसेस है। पहला कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज कौन सा देखने का है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, देन साइक्लिक एंड देन आता है फ्री एक्सपेंशन, राइट। इसमें अब हम लोग सबसे पहली प्रोसेस को के बारे में डिस्कस करते हैं, 5th नंबर की, जिसका नाम क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब बेसिकली यहाँ पे कितने प्रोसेस आने वाले हैं, 2। पहले तो बताओ कोई भी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। पहले तो प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है वो बताओ। थर्मोडायनामिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम को कन्वर्ट कर देता है फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। रिवर्सिबल मतलब एक जो चेंज हो गया वो चेंज फिर से वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, लेकिन एक बार जब चेंज हो गया वापस अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो भी प्रोसेस होती है ये प्रोसेस हमेशा क्या करती है, प्रोसेस का काम क्या होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज करना। ओके, और कौन से 2 स्टेट ऑफ सिस्टम रहते हैं, एक इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम और एक फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो ये वाला हो गया है हमारा इनिशियल, लिख देते हैं, जिसका इनिशियल स्टेट को नाम क्या देंगे, ए, और फाइनल स्टेट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, बी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस थी तो उसने इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम में। अगर ये पीवी डायग्राम है तो इसके ड्यूरिंग क्या हुआ बताओ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और प्रेशर डिक्रीज हुआ, वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव, राइट। अब यहां से रिवर्सिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो बी से फिर से कहां पे लौट जाएगा, ए पे। मतलब जो फाइनल जो हमारा स्टेट था वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम में। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम होता है दिस कैन बी रिस्टोर्ड। ओके, सो हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, सो आई विल राइट डाउन, इट इज द प्रोसेस इन विच क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा स्टेट रिस्टोर हो रहा है, इनिशियल स्टेट, राइट। सो इन विच जो हमारा इनिशियल स्टेट of the system can be restored, right। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब काम की चीज ये देखेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जो खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कुकिंग प्रोसेस। कुकिंग प्रोसेस क्या करता है, रॉ मटेरियल को कौन से फॉर्म में, ईडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब कुक कर देता है। मतलब चावल को पका दिया, अब उसको टेम्परेचर कम कर दो, फिर से चावल बन जाता है क्या वो, नहीं। तो कौन सी प्रोसेस हो गई वो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस है जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, फ्रिज से आइस निकाल दो,
बाद में उसको हीट दे दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस को हीट दे दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। वाटर से हीट निकाल दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई है? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो मेल्टिंग ऑफ द, हाँ मुझे, मैं ढूंढ रहा था कोई वाटर बोलता है क्या। ओके, सो एग्जाम्पल इज द मेल्टिंग ऑफ द आइस, क्योंकि तुम लोग इतने होशियार हो कि बोल सकते हो, राइट। ये हो गया है प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा आएगा जिसका नाम है एर रिवर्सिबल, रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पे सबसे पहला कौन सा वाला स्टेट है? ए वाला, इनिशियल स्टेट, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? फाइनल स्टेट में, राइट। अब अगर बी से फिर से उसको ए पे लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो रास्ता है वो अलग फॉलो किया गया है। अलग फॉलो किया गया है मतलब दोनों भी रास्ते में होने वाला वर्क डन जो है वो अलग अलग है। अगर वर्क डन अलग अलग है तो इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी दोनों भी रास्ते की सेम रहेगी क्या वापस लौटने के बाद में? नहीं। मतलब क्या बोलेंगे? व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? इट इज प्रोसेस इन विच, हाँ तो लिख देते हैं, इट इज द प्रोसेस, राइट, इट इज प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, initial state of the system cannot be restored, cannot be restored. This process is called as the irreversible process, right? तो irreversible अगर कोई प्रोसेस होती है उसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? कोई एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, कुकिंग फूड, और सबसे आसानी से बोलेंगे ऑल द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस अगर एक बार कंप्लीट हो गई वो रिवर्सिबल नहीं होती है, भले ही केमिकली रिवर्सिबल रहे, थर्मोडायनामिकली वो रिवर्सिबल नहीं होती है। सो वी कैन से ऑल द केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो ये हो गए हमारे दो प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस ना। हाँ, उसका नाम क्या है? दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, राइट। अब साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो साइकिल पे बैठ के जाती है। हाँ, फिर साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज साइक्लिक, जैसे अर्थ का रोटेशन कैसा है, साइक्लिक है ना। मतलब क्या होता है? सेम थिंग और सेम रोटेशन रिपीट आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, उस प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। मतलब अगर हमारा इनिशियल स्टेट है कौन सा वाला है? ए, इसमें चेंज होते जा रहे हैं, पूरे चेंज हो के फिर से कहाँ पे आ गया? ए पे ही आ गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है वो? रिवर्सिबल की तरह, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है, वो हम लोग देखते हैं क्या है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक हम लोग डायग्राम निकालेंगे। पहला वाला ये कौन सा वाला होता है? ए मतलब क्या लिखा था? इनिशियल स्टेट। फिर किस में कन्वर्ट हो गया वो? फाइनल स्टेट में, राइट। फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनिशियल स्टेट में। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? सिस्टम जो है वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ रहा है, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए ये जो क्लोज सेट ऑफ थर्मोडायनामिक जो स्टेप्स होती है वो फॉलो हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ, इट इज द साइक्लिक प्रोसेस, इट इज द क्लोज सीरीज, क्लोज सीरीज थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है बताओ? इनिशियल मतलब जो हमारा रिवर्सिबल था, रिवर्सिबल कैसा था? एक से दूसरे में गया, दूसरे से पहले में आ गया। तो वो क्लोज वाला हमारा जो था वो सिस्टम था क्या? नहीं। इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं साइक्लिक में, कैसे चेंजेस हो रहे हैं? दीज आर द क्लोज सीरीज चेंजेस होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
closed series thermodynamic process in which it is a closed series thermodynamic process where or in which a system जो होता है वो return to its initial state. ओके, तो अगर यहाँ पे सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट में अगर आ गया, तो इनिशियल स्टेट में आने की वजह से कौन सी चीज जो होती है वो जीरो होके हो जाएगी। सबसे पहला तो तीन चीजें होती है, कौन सा वर्क डन, उसके बाद में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और तीसरा वाला कौन सा होता है, तीसरा वाला क्यू, राइट। यहाँ पे ये तो कैसा घूम रहा है, ए से बी में आया, बी से ए में आया, मतलब वर्क डन तो हो रहा है, वो नहीं हो रहा है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वो ए से चालू हुआ था और वापस कहाँ पे आ गया, ए पे ही चालू हो गया। सो इन दिस प्रोसेस द डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। इसलिए अगर हम लोग क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर क्यू किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू द डब्ल्यू, राइट। सो ये वाला होता है हमारा रिगार्डिंग द साइक्लिक प्रोसेस। सेवंथ वाला, दिस इज कॉल्ड एज द फ्री एक्सपांशन, राइट। अब ये फ्री एक्सपांशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग अगर हम लोग फ्री एक्सपांशन के बारे में देखेंगे तो फ्री एक्सपांशन मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली द एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज द एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन का मीनिंग क्या होता है पहले ये बताओ। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब जहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, इट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन where no exchange of the heat occurs, right? So यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। इसका जो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वो क्लासिक एग्जाम्पल होता है ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलून, राइट। सो ये हो गया है बलून। अब ये जो ओके ये जो बलून है, बलून को पहले फुलाएंगे, फुलाने के बाद में अंदर क्या ज्यादा रहेगा, गैसेस। गैसेस अंदर ज्यादा रहेंगे तो अंदर का प्रेशर कैसा रहेगा, ज्यादा। ओके, सो इनसाइड प्रेशर काफी रहता है, इसलिए बलून को बाद में जैसे ही टाचनी लगा देते क्या हो जाते जाएगा, फट करके फूट जाता है। उसको टाचनी लगाने को क्या बोलते हैं हम लोग, पंचरिंग ऑफ द बलून। सो बलून को हम लोग क्या कर रहे हैं, पंक्चर। अगर बलून को पंक्चर करते हैं तब क्या हो रहा है बताओ, देयर इज सडन एक्सपांशन, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज वेरी फास्ट एक्सपांशन, और ये फास्ट एक्सपांशन की वजह से देयर इज नो टाइम टाइम फॉर, किसके लिए टाइम नहीं बचा वाला है, exchange of heat between the system and the surrounding. So there is no time for heat exchange किसके किसके बीच में, between the system and the surrounding। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन। मतलब इतनी फास्ट हो रही है प्रोसेस वो एक्सपांशन की कि वहां पे सिस्टम कौन सा वाला था, बलून, और सराउंडिंग मतलब कौन है, एनवायरमेंट। तो वहां पे हीट का एक्सचेंज के लिए कोई चांस ही नहीं मिला था। तो ऐसा एक्सपांशन जहां पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है हीट का, उस एक्सपांशन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री एक्सपांशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल कितने वाले पढ़ रही है, सॉरी कितने पढ़ लिए वाले हैं, 7 प्रोसेसेस हम लोगों ने